I sleep late at night, but the party is in last night. He will come at Holi, but he will come on the occasion of Holi. तो कहाँ पे at का यूज़ करें, कहाँ पे in का और कहाँ पे on का। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में सीखा था और कहाँ पे एट, इन और ऑन का यूज़ करना है उसके बारे में भी देखा था। बट आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में सीखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कि कहाँ पे हमको एट, इन और ऑन का यूज़ करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एट और इन में डिफरेंस क्या है? एट का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए करते हैं, जबकि इन का यूज़ हम लार्जर ड्यूरेशन को शो करने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही विल कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग एक लार्जर ड्यूरेशन है, तो इसीलिए मॉर्निंग से पहले हमने इन का यूज़ किया है। जबकि 6 o'clock जो कि एक एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, तो इसीलिए इसके पहले हमने एट का यूज़ किया है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम क्या करते थे? एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए एट का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 5 AM। तो 5 AM क्या है? 5 AM एक एग्जैक्ट टाइम है, तो इसीलिए इसके पहले हमने एट का यूज़ किया है। नून और मिडनाइट से पहले भी हम एट का यूज़ करेंगे, क्योंकि नून का मतलब होता है दोपहर के ठीक 12 बजे। 12 बजे के बाद वो आफ्टरनून हो जाता है, और मिडनाइट का मतलब होता है रात के ठीक 12 बजे। तो इसीलिए इन दोनों से पहले हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी सर्व लंच एट नून, द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। जब हम जनरल नाइट के बारे में बात करेंगे तब हम उसके पहले एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई स्लीप लेट एट नाइट। मैं रोज रात को लेट से सोती हूँ। तो यहाँ पे एक जनरल नाइट की बात हो रही है, तो इसीलिए इसके पहले हमने एट का यूज़ किया है। द स्टार्स शाइन एट नाइट। तारे रात को चमकते हैं। तो यहाँ पे भी एक जनरल नाइट की बात हो रही है, तो इसीलिए इसके पहले भी हमने एट का यूज़ किया है। बट अगर आप बोलेंगे द पार्टी वॉज एट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एट के बदले इन का यूज़ होगा। तो राइट आंसर होगा द पार्टी वॉज इन लास्ट नाइट। सी हर्ड हिम क्राई इन द मिडिल ऑफ द नाइट। हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर नाइट, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इन हियर। ऐसे कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, और इसके पहले हम एट का ही यूज़ करते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, वी फिनिश द टेस्ट एट द सेम टाइम। ही इज़ नॉट होम एट प्रेजेंट। ही इज़ बिजी एट द मोमेंट। माई ब्रदर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड एट दैट टाइम। You shouldn't call him at this time. Sunset, sunrise, dinner time, lunch time, इन सबसे पहले भी एट का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जेनी वेंट होम एट लंच टाइम। ही इज़ ऑलवेज हियर एट डिनर टाइम। दैट मॉर्निंग ही वोक अप एट सनराइज। एनी टाइम से पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे कि एट एनी टाइम, और ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डोंट कॉल मी एट एनी टाइम। अब देखते हैं ऑन का यूज़। डेज और डेट से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम ऑन 10th जून। ही वॉज बॉर्न ऑन 8th अप्रैल। हॉलीडे से पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन क्रिसमस डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, या फिर ऑन ए बैंक हॉलीडे। और कुछ ऐसे भी हॉलीडेज होते हैं जो कि एक फिक्स टाइम में आते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या रिपब्लिक डे हो गया। तो इसके पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही विल कम ऑन क्रिसमस। बट अगर हम ऐसे हॉलीडे के बारे में बात करेंगे, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, या फिर दशहरा हो गया, जिसके कि कोई एग्जैक्ट टाइम या फिर पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, तो इसके पहले हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, I will go there at Holi. We enjoyed a lot at Holi. हफ्ते के कोई पर्टिकुलर दिन के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके पहले भी हम ऑन का यूज़ करेंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे या फिर ऑन सैटरडेज मॉर्निंग। आई विल गो देयर ऑन सैटरडेज मॉर्निंग। ही विल कम ऑन मंडे। अगर हम महीने के कोई पर्टिकुलर दिन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑन द 4th ऑफ जुलाई या फिर ऑन द 1st डे ऑफ सेप्टेम्बर। ही विल पे मी ऑन द 1st डे ऑफ सेप्टेम्बर। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन 4th जुलाई। किसी भी दिन के एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मंडे मॉर्निंग हो गया, सैटरडे नाइट हो गया या फिर थर्सडे इवनिंग हो गया। किसी भी दिन के एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि मंडे मॉर्निंग हो गया, सैटरडे नाइट हो गया या फिर फ्राइडे इवनिंग हो गया, तो इससे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डू वी हैव क्लास ऑन मंडे मॉर्निंग? वेयर डिड यू गो ऑन थर्सडे नाइट? ऑन सैटरडे इवनिंग वी यूजुअली गो आउट फॉर डिनर। कोई स्पेसिफिक डे जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरी हो गया, इससे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चॉकलेट एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंडिपेंडेंस डे। सी ऑर्डर्ड अ ब्यूटिफुल केक ऑन हर बर्थडे। वी एंजॉयड ए लॉट ऑन देयर एनिवर्सरी। अब देखते हैं हम इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इन का यूज़ हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि फ्यूचर हो गया या फिर पास्ट हो गया, इससे पहले हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। ही वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन इन पास्ट। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। सेंचुरीज मतलब कि 100 ईयर्स या फिर डिकेड्स मतलब कि 10 ईयर्स, इससे पहले हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन द 90s, दे वर फेमस इन द 90s। द रॉयल पैलेस वॉज बिल्ड इन द 17th century। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन नेक्स्ट सेंचुरी। ईयर से पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन 1998। द मूवी वॉज रिलीज्ड इन 2002। मंथ और वीक से पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन जनवरी, इन जुलाई, इन अ फ्यू वीक, इन फर्स्ट वीक, लाइक दिस। ट्राई टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ फ्यू वीक। ही विल कम हियर इन फर्स्ट वीक। माई एग्जाम विल स्टार्ट इन फेब्रुअरी। हिज बर्थडे फॉल्स इन डिसम्बर। दिन के एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब से पहले हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। खाली नाइट से पहले हम एट का यूज़ करते हैं, बट जब हम एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात करते हैं तब हम उसके पहले इन का यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही इज़ बिजी इन द इवनिंग। दे हैव ट्यूशन क्लास इन द आफ्टरनून। सीजन जो कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है, उसके पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई लव टू ट्रैवल इन विंटर। वी गो कैंपिंग इन द समर। कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि इन ए फ्यू डेज या फिर इन 5 मिनट्स, इससे पहले हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही विल बी बैक इन ए फ्यू डेज। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। सो फ्रेंड, आज की इस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के वीडियो में हमने देखा एट का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए करते हैं, ऑन का यूज़ हम मीडियम टाइम को शो करने के लिए करते हैं, जबकि इन का यूज़ हम लॉन्गर टाइम पीरियड को शो करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।